18 सितंबर 2022 उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास मौजूद एक लग्जरी रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। उस लड़की का नाम था अंकिता भंडारी। घर वाले बार बार फोन करते हैं लेकिन फोन नहीं उठता। दोस्तों को भी कोई जवाब नहीं मिलता। शुरुआत में ये एक साधारण गुमशुदगी का मामला लग सकता था, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ थी एक साधारण परिवार की बेटी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी कर रही थी, और दूसरी तरफ थे ऐसे लोग जिनके पास पैसा, रसूख और राजनीतिक पहुंच थी। अंकिता पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने कम उम्र में ही नौकरी करने का फैसला किया। अब अगस्त 2022 में उसे ऋषिकेश के पास गंगा भोगपुर स्थित वनतारा रिसोर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट की तौर पे नौकरी मिलती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगते हैं। जांच के दौरान सामने आए चैट और बयानों के अनुसार अंकिता पर कुछ मेहमानों को तथाकथित स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। उसने इसका विरोध किया था और अपने करीबी दोस्त को इस बारे में बताया भी था। अब यही वो बिंदु था जहां से इस कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। 18 सितंबर की शाम के बाद अचानक उसका फोन बंद हो जाता है और फिर वो किसी को दिखाई नहीं देती। उस वक्त शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये गुमशुदगी जल्द ही पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनने वाली थी। जब अंकिता का कोई पता नहीं चला तो उसके परिवार ने पुलिस के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा और बेहद विवादित अध्याय शुरू होता है। उसके पिता कई घंटों तक अलग अलग थानों के चक्कर लगाते हैं। परिवार का आरोप था कि शुरुआत में उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया नहीं है। इस बीच जांच एजेंसियों को रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता पर शक होने लगा। पुलिस जांच के अनुसार घटना वाले दिन तीनों आरोपियों और अंकिता के बीच विवाद हुआ था। बाद में जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अंकिता को अपने साथ रिसोर्ट से बाहर ले जाया था। पुलिस के मुताबिक वो लोग चीला नहर क्षेत्र तक पहुंचे। अब जांच एजेंसियों का दावा था कि वहां विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दी। नहर का बहाव तेज था और कुछ ही क्षणों में अंकिता पानी में बह गई। घटना के बाद आरोपी वापस रिसोर्ट लौट आए और कर्मचारियों को अलग अलग कहानियां सुनाई गई। अब वहीं दूसरी तरफ बदहवास परिवार लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मामला स्थानीय मीडिया तक पहुंचता है और फिर पूरे उत्तराखंड में फैल जाता है। लोगों के बीच गुस्सा बढ़ने लगता है, क्योंकि मामला सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी का नहीं रह गया था, बल्कि इसमें प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने लगे थे। और आखिरकार पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। 24 सितंबर 2022 को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने चीला नहर के बैराज क्षेत्र से अंकिता का शव बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान मिलने की पुष्टि हुई और मौत का कारण डूबना बताया गया। लेकिन अंकिता का शव मिलने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हो रहे थे, बल्कि और बढ़े जा रहे थे। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब घटना के कुछ दिनों के भीतर वनतारा रिसोर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया गया। जिस जगह को संभावित सबूतों का केंद्र माना जा रहा था, वहां तोड़फोड़ होने लगती है। इस कार्रवाई ने लोगों के मन में संदेह और शक पैदा कर दिया कि कहीं सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। बाद में अदालत में एक जेसीबी चालक ने गवाही दी कि उसे रिसोर्ट के हिस्से तोड़ने के लिए बुलाया गया था। इस बयान ने मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। दूसरी तरफ एसआईटी ने जांच तेज कर दी। मोबाइल रिकॉर्ड, कर्मचारियों के बयान, डिजिटल सबूत और घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की जांच की गई। लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई और 47 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए। इस दौरान कई तरह के दावे और आरोप भी सामने आए। कुछ लोगों ने मामले में बड़े नामों की भूमिका की जांच की मांग की, तो कुछ सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। वहीं सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी अभियान चलने लगा। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए
लोगों का मानना था कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो एक साधारण परिवार की बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। यही वजह थी कि यह मामला एक सामान्य हत्या के मुकदमे से कहीं आगे निकल चुका था और पूरे राज्य में जन आंदोलन का रूप लेने लगा था। करीब 2.5 साल तक चले मुकदमे के बाद 30 मई 2025 को वो दिन भी आया जिसका इंतजार अंकिता के परिवार को था, उत्तराखंड की जनता को था और इस मामले पर नजर रखने वाले हजारों लोगों को था। कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और तीनों आरोपियों की भूमिका साबित होती है। बाद में अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के वक्त अदालत परिसर के बाहर भारी भीड़ मौजूद थी। अंकिता की मां और पिता ने कहा कि उनकी बेटी अब कभी वापस आ नहीं सकती, लेकिन दोषियों को सजा मिलना बहुत जरूरी था। हालांकि इस फैसले के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर आज तक बहस होती है। शुरुआती कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? कथित वीआईपी का मुद्दा क्या था? रिसोर्ट में हुई तोड़फोड़ क्यों की गई? और जांच से जुड़े कई विवाद आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को बदल कर रख दिया। इस मामले ने दिखाया कि जब एक साधारण परिवार न्याय के लिए लड़ता है और समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है तो सबसे प्रभावशाली लोगों को भी अदालत के कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। यही वजह है कि आज भी अंकिता भंडारी का नाम सिर्फ एक पीड़िता के रूप में नहीं है, बल्कि न्याय की लड़ाई के एक प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। ऐसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।